गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज सारांश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की पाठ 2 जिसका नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार 2 शब्दों से बना हुआ है, शिष्ट प्लस आचार। शिष्ट मीनिंग सभ्य, आचार मीनिंग व्यवहार, सभ्य व्यवहार। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि हमारे जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। इस पाठ में शिष्टाचार के नियमों को अत्यंत सरल ढंग से समझाया गया है। इस पाठ के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को शिष्टाचार के जो नियम हैं उनको अत्यंत सरल माध्यम से 2 बच्चों को लेकर समझाया गया है, जिसमें से एक बच्चा शिष्ट है, दूसरा इसके विपरीत है। शिष्टाचार का पालन करके ही हम सभ्य बनते हैं। इसलिए कक्षा के बच्चों को शिष्टाचार सिखाना बहुत आवश्यक है। मेरे पड़ोस में 2 बालक रहते हैं। लेखक कहता है मेरे पड़ोस में आसपास में 2 बालक रहते हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम है सचिन और एक का परवीन। सचिन जब भी मेरे पास आता है, सचिन तब भी लेखक के पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। तो वो सबसे पहले लेखक को हाथ जोड़कर क्या करता है? नमस्ते करता है। ताऊ जी कहकर मुझसे बातें करता है और ताऊ जी कह के मेरे साथ अच्छे तरीके से बातें करता है। वह बहुत ही मृदु और शांत स्वर में बात करता है। मृदु मीन कोमल और शांत स्वर में नीची आवाज़ में बात करता है। उसमें सभी शिष्ट बालक कहते हैं। उसे सभी इसलिए उसमें सभी शिष्ट बालक सभ्य बालक कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा बच्चा है, जिस बच्चे का नाम क्या है? परवीन। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है और दूर से ही तेज तेज आवाज़ में बोलता हुआ आता है। वह कहता है पप्पू पापा। वो लेखक को बोलता है पप्पू पापा, पप्पू के पापा। यानी लेखक का जो लड़का था उसका नाम पप्पू था और वो बोलता है पप्पू के पापा, आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं, कि आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। यानी कहने का मीनिंग ये है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसकी तरह? सचिन की तरह। हमें सबसे पहले जो अपने से बड़े हैं उनको क्या करना चाहिए? नमस्कार। और जो भी रिलेशन हमारे उनके साथ है उस रिलेशन के साथ हमें बोलना चाहिए। चाचा हैं तो चाचा जी, ताऊ हैं तो ताऊ जी। इसके विपरीत प्रवीण हो गए। हमारे मोहल्ले का मीनिंग एक जगह है, वहाँ रहने वाले लोग सचिन के व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं थकते। उसका जो व्यवहार है, किसका? सचिन का जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसकी प्रशंसा करते हुए तक नहीं थकते। बार बार कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। जबकि प्रवीण के व्यवहार की सभी निंदा करते हैं, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसके व्यवहार की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। सचिन पढ़ाई में भी तेज है, तो उस जो बच्चा व्यवहारिक है, शिष्ट है, सभ्य है, तो पढ़ाई में भी तेज है। वह सभी का चेता बना हुआ है। सभी उसको क्या करते हैं? प्यार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सचिन शिष्ट है, जबकि प्रवीण अशिष्ट है। तो दूसरे शब्दों में अगर आप कहोगे तो सचिन शिष्ट है, अच्छी तरह पेश होने वाला है, जबकि प्रवीण अशिष्ट, सभ्य नहीं है। शिष्ट मीनिंग सभ्य। सचिन एक सभ्य बच्चा है, लेकिन प्रवीण एक असभ्य बच्चा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है। समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी नागरिकों को शिष्टाचार के नियमों को पालन करना चाहिए। तो इस समाज को चलाने के लिए जो हमारे चारों तरफ है, सुचारू ढंग से अच्छी तरह से चलाने के लिए क्या करना चाहिए? जो इसके नागरिक हैं उनको शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से समाज में अनुशासन बना रहता है। अगर आप शिष्टाचार के नियम, समाज के सभी लोग उस नियमों का पालन करेंगे तो समाज में क्या बना रहेगा? अनुशासन। आइए हम शिष्टाचार के नियमों के बारे में जानें। लेखक वो कहता है कि आइए हम शिष्टाचार के नियमों के बारे में जानते हैं। शिष्टाचार का सबसे जो पहला नियम है वो क्या है? विनम्रता। विनम्रता क्या होती है? बोलने में कोमलता, बोलने में मिठास, वाणी में मिठास,
शहद की तरह हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए, हमारी आवाज़ में भी और जो हमारा व्यवहार है उसमें भी विनम्रता घुली हुई होनी चाहिए, यानी उसके साथ होनी चाहिए, हर समय मौजूद रहनी चाहिए। किसी के बुलाने पर आदर सहित उत्तर देना चाहिए। अगर कोई आपको बुला रहा है तो आपको आदर सहित उसका उत्तर देना चाहिए, जैसे जी हाँ, जी नहीं। अगर हाँ में उत्तर देना है तो आपको बोलना चाहिए जी हाँ, नहीं में उसका उत्तर है तो आपको जी नहीं। सुनने वाले को ऐसा न लगे कि लट मारा जा रहा है। ऐसा इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए कि बोलते वक्त जो सुनने वाला है उसको ये लगे कि जैसे उसको कोई किसी ने लट मार दिया है। हमारी वाणी में मिठास घुली होनी चाहिए। जो हमारी वाणी आवाज़ है उसमें क्या होनी चाहिए? मिठास, कटुता या कर्कशता नहीं। कटुता क्या होती है? कड़वापन। कर्कशता रूखापन, जो अच्छी ना लगे। तो हमारी आवाज़ में क्या होना चाहिए? मिठास घुली होनी चाहिए, ना कटुता होनी चाहिए, ना कर्कशता होनी चाहिए। विनम्रता केवल वाणी में ही नहीं, जो विनम्रता है वो केवल वाणी में नहीं, कर्म में भी इसकी झलक मिलनी चाहिए। कर्म में जो कर्म मीनिंग काम में भी इसकी झलक ये दिखाई देनी चाहिए। घर पर किसी के आने पर हमें मुस्कुराकर उसका स्वागत करना चाहिए। अगर घर पर कोई आपके पास आता है तो आपको उसका मुस्कुराकर क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। महिलाओं के प्रति विशेष विनम्रता बरती जानी चाहिए। तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमें विनम्र होना चाहिए। बस या रेलगाड़ी में यात्रा करते समय हमें महिलाओं और अपंगों को सीट देनी चाहिए। तो लेखक यही बोलता है कि विनम्र शिष्टाचार का पहला नियम यही है कि बस या रेल में अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं और किसी महिला को सीट नहीं मिल रही तो आपको उसके लिए सीट छोड़ देनी चाहिए। अपंग, जिसका कोई एक अंग नहीं है, जिसमें आप ये कह सकते हो पैर नहीं है या हाथ नहीं है या उसको सुनाई नहीं देता, वो अपंग है, तो उसको हमें तुरंत सीट दे देनी चाहिए। इस प्रकार का आचरण शिष्टाचार कहलाता है। तो शिष्टाचार क्या हुआ? जिसकी वाणी में मिठास होगा, जिसके काम में मिठास की झलक दिखाई देगी, विनम्रता की झलक दिखाई देगी, वो जो महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान रखेगा, बस या रेलगाड़ी में यात्रा करेगा तो महिलाओं या अपंगों को सीट देगा। तो इस प्रकार का जो आचरण है वो क्या कहलाएगा? शिष्टाचार कहलाता है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता और दीनता, दीनता क्या होती है? विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हमें स्वाभिमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें विनम्र तो होना चाहिए लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। विनम्र व्यवहार का अर्थ है चापलूसी करना नहीं है। विनम्र व्यवहार का मीनिंग ये नहीं है कि हम सामने वाले की चापलूसी करें, उसकी जी हजूरी करें। यदि कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है, तिरस्कार का मीनिंग क्या होता है? हमारा अनादर करता है, हमारी बेइज्जती करता है, तो हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार का मीनिंग है कि हमें इसका उत्तर देना चाहिए, विरोध करना चाहिए। प्रतिकार का मीनिंग क्या हुआ? विरोध। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहिए। यानी विनम्रता और दीनता में यही अंतर है। अपनी विनम्रता और दीनता में यही अंतर है। विनम्रता का मीनिंग है कि स्वाभिमान के साथ, दीनता का मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान को खोकर अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा नियम, शिष्टाचार का पहला नियम आपको बता दिया। अब शिष्टाचार का कौन सा नियम? दूसरा नियम। शिष्टाचार का दूसरा नियम क्या है? दूसरों की निजता का सम्मान करनी चाहिए। दूसरों की निजता का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान। निजता क्या होता है? अपना व्यक्तिगत, अपना खुद तक सीमित। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है, हर किसी का अपना एक निजी जीवन होता है, उसमें हमें दखल नहीं देनी चाहिए, उसमें हमें कभी भी दखल नहीं देनी चाहिए। हमें किसी का वेतन, उम्र तथा जाति के बारे में पूछने से बचना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा नियम यही कहता है कि हमें किसी की निजता में नहीं झांकना चाहिए। हमें किसी के वेतन, कितने रुपए वो ले रहा है, कितनी उसकी उम्र है और क्या जाति है, इसके बारे में पूछने से हो सके तो बचना चाहिए। जब कोई कुछ लिख रहा हो तब हमें ताक झांक नहीं करनी चाहिए।
अगर आपके बगल में बैठा हुआ कोई कुछ लिख रहा है तो हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। किसी दफ्तर में रखी चीज़ों को उल्टना पुलटना अशिष्टता मानी जाती है। किसी दफ्तर में जाकर एक चीज़ को उठाकर उधर रख दिया, उसको उठा के उधर रख दिया, ये क्या है? अशिष्टता। अशिष्टता का मीनिंग क्या है? अच्छा व असभ्य व्यवहार नहीं माना जाता है। किसी का नाम लेने से पहले श्री, श्रीमती, कुमारी लगाना आदत है। तो किसी का नाम लेने से पहले अगर जेंट्स है तो उसको श्रीमान जी, स्त्री है तो श्रीमती या कुमारी लगाना चाहिए। कुछ लोग इनके स्थान पर डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्ज़ा, मिस्टर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाम के बाद जी लगाना भी शिष्टाचार माना जाता है। कोई भी नाम है उसके बाद में जी लगाना है को भी शिष्टाचार बनाता है। लेकिन कुछ लोग हैं इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? श्री, श्रीमती, कुमारी के स्थान पर क्या लगाते हैं? कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर बोल देते हैं, बाबू को बाबू बोल देते हैं, लाला जी को लाला जी बोलते हैं, मियाँ बोल देते हैं, मिर्जा, मिस्टर, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण श्री रामलाल जी, जैसे एक उदाहरण है शिष्टाचार। आपने श्री रामलाल जी, मिस्टर जॉनसन, मिर्जा इस्माइल बेग, ये मिर्जा शब्द है, ये किस धर्म में यूज किया जाता है? मुसलमान धर्म में यूज किया जाता है और ये उर्दू फारसी का शब्द है। श्रीमती सुलोचना, कुमारी मायावती आदि ये शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो शिष्टाचार का जो दूसरा नियम है उसमें क्या करना चाहिए? यदि कोई इंसान कष्ट, दुख उठाकर, असुविधा उठाकर हमारा कोई काम करता है तो उसके लिए हमें उसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद शब्द को ऊपरी मन से बोलकर, न बोलकर हृदय से बोलना चाहिए। तो धन्यवाद जो शब्द है हमें ऊपरी तौर पर नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अपने हृदय के अंदर से बोलना चाहिए। किसी से कोई काम करवाना हो तो कृपा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? कृपा, कृपा आप चले जाएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कृपा आप चले जाएं, हमें ऐसे यूज नहीं करना चाहिए कि आप चले जाएं। औरों के साथ भोजन करते समय भी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अगर किसी के साथ बैठ के आपको भोजन करने का मौका मिलता है तो वहाँ भी हमें सभ्य व्यवहार करना चाहिए। हमें मनचाही वस्तु को खाने में अधीरता, जो आपका मन करता है वो वस्तु खाने में अधीरता का मीनिंग है बेसब्र होना, बेसब्र नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर इनका भी अधिकार है। भोजन चबाते समय मुंह से आवाज़ निकलना अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। जिस समय आप भोजन कर रहे हैं उस समय से आवाज़ आती है तो उसको क्या मानते हैं? सभ्य नहीं मानते, उसको अशिष्टता मानते हैं, असभ्य मानते हैं। अपने से बड़ों को भोजन समाप्त कर देने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं है। अपने से जो बड़े हैं उनके भोजन खत्म करने से पहले हमें अपना भोजन खत्म कर देना चाहिए। अतिथि की रुचि का ये भोजन बनवाना था, खिलाना चाहिए। अतिथि की जो इच्छा है वही भोजन हमें बनाना चाहिए और वही हमें उसको खिलाना चाहिए। अतिथि जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो हमारा अतिथि होता है। शिष्टाचार का तीसरा नियम यही है, अनुशासन का पालन करना चाहिए। समाज के सुचारू संचालन का मीनिंग क्या होगा? चलाना। समाज को सुचारू रूप से, सुचारू का मीनिंग है ठीक ढंग से चलाने के लिए हमें अनुशासन के नियमों को पालन करना आवश्यक है। धार्मिक स्थलों पर वहाँ के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों पर हम जाते हैं तो वहाँ के जो नियम हैं हमें उन्हीं नियमों में रहकर काम करना चाहिए। किसी सभा में श्रोता के रूप में बैठकर शांत और अनुशासित रहना चाहिए। अगर हम किसी सभा में बैठे हुए हैं तो हमें वहाँ शांत और अनुशासन में रहकर श्रोता सुनना चाहिए। सभा में हुल्लड़ मचाना अशिष्टता की निशानी है। अगर सभा में बैठ के आप हुल्लड़ मचाते हैं, हुल्लड़ का मीनिंग है आवाज़ देते हो, तो क्या माना जाएगा? उसको अशिष्टता माना जाएगा, असभ्य व्यवहार माना जाएगा। हर जगह समय पर पहुंचना चाहिए। आपको जो समय दिया गया है उसी समय पर आपको उससे बल्कि पहले पहुंचना चाहिए। लेट लतीफ़ी से काम बिगड़ता है। अगर आप लेट हो जाओगे तो उससे आपके काम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा
रहती है। हमें अनुशासन के सामान्य नियमों का ज्ञान होना चाहिए। हमें अनुशासन के जो सामान्य नियम हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। लेखक कहता है दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। जिस तरह हम ये समझते हैं कि हम अपनी बात को यहाँ रखना चाहते हैं, हमें रखने से कोई ना रोके, इसी तरह जो सामने वाला है उसकी बात को भी कहने का पूरा मौका देना चाहिए हमें। जहाँ भीड़ हो वहाँ पंक्तिबद्ध होकर काम करना या करवाना चाहिए, और जहाँ भीड़ हो वहाँ क्या करना चाहिए, पंक्तिबद्ध हो जाना, खड़ा हो जाना चाहिए और धीरे धीरे अपना काम करवाना चाहिए। राष्ट्रगान गाए जाते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए। जिस समय राष्ट्रगान गाया जा रहा है और आपको सुनाई दे तो आपको किस मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान की मुद्रा में। किसी दफ्तर या स्कूल में कुर्सी पर पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी आप स्कूल में गए हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हो, कुर्सी में स्कूल में बैठे हुए, तो आपको पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरों की उपस्थिति में अपने मनमाने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। दूसरे जिस टाइम आपके सामने उपस्थित हो, अपना जो आपका मन के माना हुआ जो व्यवहार है, जो आप अकेले में करते हैं, उस व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। संयम का मीनिंग है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। संक्षेप में, थोड़े में, संक्षेप का मीनिंग है थोड़े में हम कह सकते हैं शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरे को प्रसन्नता होती है। तो थोड़े में हम यही कह सकते हैं शिष्टाचार का मीनिंग, अगर आप कोई व्यवहार करते हैं और उससे सामने वाले को खुशी होती है तो वो क्या है, शिष्टाचार। इसके विपरीत दूसरे को तंग किए जाने वाला व्यवहार अशिष्टता की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके विपरीत दूसरे को अगर आप तंग करते हो, उसको प्रसन्नता नहीं मिलती है, तो अशिष्टता है, वो असभ्य की श्रेणी में आता है व्यवहार। हमें शिष्टाचार का सर्वत्र पालन करना चाहिए। हमें शिष्टाचार का हर जगह पालन करना चाहिए। ऐसा व्यवहार ही सभ्यता की निशानी है। ऐसा व्यवहार ही सभ्यता की क्या है, निशानी। इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है बेटा? इस पाठ से हमें एक तो अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरा हमें क्या मिलता है कि स्वयं पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारी जो आवाज़ है उसमें क्या होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। हम अपने व्यवहार को काबू में रखना चाहिए और हमें सदा शिष्टाचार से ही काम करना चाहिए। रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन। बार बार इसको पढ़ना है आपको। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है। एंड राइट द वर्ड मीनिंग इन फेयर नोट बुक। और ये नीचे जो दिया हुआ है आगत शब्द, ये अलग अलग भाषाओं के दिए हुए हैं, इनका भी ध्यान करना है। बुक आपकी जो पाठ नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें से इस तरह के कुछ और शब्द अगर हैं तो फाइंड आउट आप लोगों को करने हैं। धन्यवाद।